कभी आपने सोचा कि एक साधारण चपरासी कैसे करोड़ों का खेल कर सकता है? तीन तीन शादियां करता है, रिश्तेदारों को फर्जी नौकरी दिलाता है और करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाल लेता है। अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आया ये मामला सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी और चालाकी के एक खतरनाक मेल की कहानी है। एक साधारण चपरासी जिसने अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों का सरकारी पैसा अपने परिवार और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिया, और वो भी 1-2 साल में नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है इल्हाम उर रहमान शमशी, जो जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बिसलपुर इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर तैनात था। लेकिन उसने सिस्टम में ऐसा जुगाड़ बैठाया कि खुद को जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS ऑफिस से अटैच करा लिया, और यही वो जगह थी जहां से पूरे घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। DIOS ऑफिस में रहते हुए इल्हाम सैलरी टोकन जनरेट करने जैसे अहम काम संभालने लगा। इसी का फायदा उठाकर उसने फर्जी शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम सिस्टम में दर्ज किए और फिर उन नामों के आधार पर सैलरी जारी करवाई। लेकिन पैसे जिन खातों में जाते थे वो असल में उसके खुद के रिश्तेदारों और करीबियों के होते थे। नाम किसी और का, पैसा किसी और के और खाता किसी और का। यही इस पूरे घोटाले का सबसे बड़ा खेल है। अब जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में उसकी तीनों पत्नियां, सास, साली और कई अन्य रिश्तेदार शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्नी लुबना, पत्नी अजारा खान, साली फातिमा, सास नाहिद, रिश्तेदार आफिया खान, परिचित परवीन खातून और आशाकार परवीन। तो वहीं उसकी पहली पत्नी अर्शी खातून को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसे 19 फरवरी को जेल भेज दिया गया था और बाद में 28 मार्च को जमानत भी मिल गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि इल्हाम की तीनों पत्नियां अलग अलग जगहों पर रहती थी और साथ ही उन्हें एक दूसरे के बारे में जानकारी तक नहीं थी। दूसरी पत्नी अजारा खान ने पूछताछ में साफ कहा कि उसे अपने पति की दूसरी शादियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यानी एक तरफ करोड़ों का घोटाला और दूसरी तरफ निजी जिंदगी में भी धोखे की कहानी साथ चल रही थी। अगर पैसों की बात करें तो जांच में अब तक 53 बैंक खाते सामने आए हैं जिनमें घोटाले की रकम ट्रांसफर की गई है। सिर्फ 7 गिरफ्तार आरोपियों के खाते में 8 साल के अंदर ही कुल 8 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें पत्नी लुबना के खाते में 2 करोड़ 37 लाख 12,640 रुपए, तो वहीं पत्नी अजारा के खाते में 2 करोड़ 12 लाख 16 हजार के आसपास की रकम, वहीं साली फातिमा के खाते में 1 करोड़ 3 लाख 11 हजार के आसपास की रकम, सास नाहिद के खाते में 95 लाख के आसपास की रकम, वहीं रिश्तेदार आफिया के खाते में 80 लाख के आसपास की रकम और परवीन खातून के खाते में 48 लाख 55,000 के आसपास की रकम, और साथ में आशिकारा परवीन के खाते में 38 लाख 111 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें से पुलिस अब तक अलग अलग खातों में जमा 5 करोड़ 50 लाख रुपए रकम फ्रीज कर चुकी है और बाकी पैसे की तलाश जारी है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा घोटाला आखिर पकड़ा कैसे गया? इसका खुलासा फरवरी 2026 में हुआ जब बैंक ऑफ बड़ौदा के एक मैनेजर ने पीलीभीत के DM ज्ञानेंद्र सिंह को एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी दी। इस ट्रांजैक्शन में ट्रेजरी ऑफिस से 1 करोड़ 15 लाख रुपए एक निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। अब ये मामला सामने आते ही DM ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी ये साफ होता गया कि DIOS ऑफिस से पिछले 8 सालों से फर्जी शिक्षकों के नाम पर सैलरी जारी की जा रही है और वो पैसा इल्हाम के नेटवर्क में जो खाते हैं उसमें जा रहा है। अब पूरे मामले में इल्हाम को मास्टरमाइंड बताया गया। वो फर्जी सैलरी टोकन जनरेट करता था, अकाउंट नंबर अपने रिश्तेदारों के देता था और सिस्टम में नाम किसी और का दिखाता था। इस तरह करोड़ों का जो सरकारी पैसा धीरे धीरे उसके नेटवर्क में ट्रांसफर होता रहा। फिलहाल इल्हाम ने 30 मार्च को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी, लेकिन पुलिस अब भी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है। तो वहीं SSP विक्रम दहिया के मुताबिक अभी तक 8 करोड़ 15 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसमें से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकारी धन की पूरी वसूली की जाएगी और जुड़े सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।
ये मामला सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सिस्टम में इतनी बड़ी खामियां हैं कि एक चपरासी 8 साल तक करोड़ों का खेल खेलता रहा और किसी को इसकी भनक नहीं लगी? और या फिर कहीं ना कहीं निगरानी और जिम्मेदारी दोनों ही कमजोर पड़ गई है? क्योंकि अगर व्यक्ति इतने लंबे समय तक सिस्टम को चकमा दे सकता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की चालाकी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी भी हो सकती है।